Dear students, today we are going to start our grammar topics. The very first part of our grammar topic is parts of speech. It is the basic part of our language, of our grammar. So, we will see the definition of parts of speech, the major categories into which the vocabulary of a language is divided are known as parts of speech. प्रयोग के आधार पर शब्दों को भिन्न भिन्न भागों या वर्गों में बांटा जाता है, अर्थात किसी वाक्य में उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुसार उन्हें विभाजित किया जाता है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे जिन कंटेंट्स का हम स्टडी करेंगे उनका यूज क्या है हमारी लैंग्वेज के अंदर, उसी आधार पर उन्हें हम बांटते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ speech. With the help of this diagram, this figure, we can discuss about this topic nicely. Here we see parts of speech. The first part is noun, sangya. Second one is adjective, visheshan. You can take the second part pronoun also. The third part is pronoun. Fourth part is verb. फिफ्थ वन इज एडवर्ब, क्रिया विशेषण। सिक्स्थ प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। सेवंथ कंजक्शन, लिंकर, कनेक्टर्स, समुच्चय बोधक। एंड द एट्थ वन इज इंटरजेक्शंस, विस्मय बोधक वर्ड्स। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन. We will discuss about this topic one by one. As we know, the first part of parts of speech is noun. And the definition of noun is, in Hindi if we discuss, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं. You can see over your screen. A noun is a word used as name of a person, place or thing or state. अवस्था is called noun. For example, Ram, boy, girl, Delhi, etc. Now we will discuss about the kinds of noun. Here are, dear students, the first kind of noun is proper noun, व्यक्तिवाचक संज्ञा. सेकेंड वन इज कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा. थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा. फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन, पदार्थ या धातुवाचक संज्ञा. एंड फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा. We will see the definition of proper noun. Proper noun refers the name of a person, place or thing. For example, Ram, Alvar, Tom, etc. In Hindi, if we discuss, व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम होता है. क्लियरली और आगे देखें. व्यक्ति, प्रॉपर, व्यक्ति से तात्पर्य है निजी या अपना. प्रॉपर का मीनिंग वही होता है. अतः विशेष नाम किसी व्यक्ति का अपना निजी नाम होता है, किसी वस्तु का अपना निजी नाम होता है. जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव बड़े अक्षर से प्रारंभ होती हैं. कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं की तरह प्रयुक्त हो जाती हैं. इनकी अपनी फीचर्स यहाँ पर आपके लिए लाए गए हैं. एग्जाम्पल, ही वाज द लुकमान, और लुकमान बोलते हैं द वाइजेस्ट मैन, बुद्धिमान व्यक्ति को लुकमान बोला जाता है. ही वाज द लुकमान ऑफ हिज एज. कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर, द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट. तो यहाँ आप देखते हैं कि प्रॉपर नाउंस का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है. अब लुकमान एक नाम हो गया, लेकिन प्रयोग किसके लिए हुआ है? द वाइजेस्ट मैन के लिए, बुद्धिजीवियों की प्रजाति के रूप में, और वो कॉमन नाउन की डेफिनेशन हुआ करती है. इन द सेम वे, जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत समूहवाचक संज्ञाएं और भाववाचक संज्ञाएं भी आती हैं. ये इनकी एक विशेषता है.
द सेकेंड वन इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन देखते हैं प्यारे बच्चों। अ कॉमन नाउन is a name or is a noun referring to a person, place or thing in a general sense. Usually you should write it with a capital letter only when it begins a sentence. अब if we talk about proper noun are always start with capital letter, but if we talk about common noun, these nouns are start with capital letters only when it begins a sentence. जब ये किसी वाक्य को आरंभ करती हैं तभी ये केवल कैपिटल लेटर से आरंभ होंगी, अदरवाइज इनका लेटर स्मॉल लेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल किंग, बॉय, गर्ल एट्सेट्रा। प्यारे बच्चों, इफ़ वी मेक डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, तो वी कैन से बॉय, बॉय इज ए कॉमन नाउन, एंड राम, राम इज ए प्रॉपर नाउन। यदि हम होल प्रजाति की बात करें तो वहाँ कॉमन नाउन होगा, और उस प्रजाति में किसी के नाम की बात करें तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऑल द गार्डन्स इन द नेबरहुड वर इन्वेडेड बाई बीटल्स दिस समर। तो ये हमारा हो गया ऑल द गार्डन्स, इट मीन्स कॉमन नाउन की बात की जा रही है। एक बार इसकी विशेषता देख लेते हैं, फीचर्स देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा वह नाम है जो किसी जाति या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को समान रूप से दिया जाता है। जाति से तात्पर्य है जो किसी जाति की प्रत्येक वस्तु का समान रूप से बोध कराए। नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन इज कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ persons or things taken together and spoken of as a whole, as unit. For example, team, committee, army. सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है, और यदि इसका प्रयोग प्लूरल में हो तो कॉमन नाउन बन जाता है। एग्जाम्पल, द फ्लॉक ऑफ geese spends most of its time in pasture. Pasture means चरागाह। द कलेक्टिव नाउन geese टेक्स द सिंगुलर वर्ब spends। तो geese ने कौन सा सिंगुलर वर्ब लिया? व्यक्तियों या वस्तुओं के उस समूह का नाम है जिसे एक समुदाय के रूप में वर्णित किया जाता है। या कुछ और एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन के लिए, अच्छा अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए गए हैं। क्राउड, मॉब, मॉब भीड़ को बोलते हैं। टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, फ्लीट मीन दल। जूरी, जूरी मीन्स भी दल होता है। फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमेटी। कमेटी की स्पेलिंग पर ध्यान दें आप, COMMITTEE, इट मीन्स MMITTEE। इन द सेम वे आपने सुना होगा मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ तंत्र। तो मॉब मीन्स होता है भीड़, क्राउड का सिनोनिम भी आप कह सकते हैं। तो ये हमारा ए फ्लीट क्या होता है, अब उनका आगे और विस्तार से एलेबोरेट किया गया है। अ फ्लीट, अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स। फ्लीट अभियान दल कह सकते हो। एन आर्मी, ए कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। अ क्राउड, कलेक्शन ऑफ पीपल। द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड। द फ्रेंच आर्मी was defeated at Waterloo. A herd of cattle is passing. It means सभी के साथ singular verb is used. The next noun is material noun. Definition is a material noun is the name of metal or substance of which things are made of. It means material noun वो नेम होते हैं, किसी धातु का नाम होता है, किसी तत्व का नाम होता है जिससे बाकी वस्तुएं बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, आयरन, वुड एट्सेट्रा। द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। तो मेटेरियल नाउन क्या हो गया? धातु वाइज संज्ञा क्या हो गया? गोल्ड। नोट देखते हैं, द मेटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते। मेटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते।
अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती है, इन्हें मापा या तोला जा सकता है। काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन इनका डिस्क्रिप्शन क्या होता है बच्चों? इनका डिस्क्रिप्शन यही होता है कि इन्हें हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। और इनके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है एवं इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। आर्टिकल की डेफिनेशन हम जानते हैं कि आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन। इनके साथ आर्टिकल नहीं आता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगला हमारा काइंड हो गया, भाववाचक संज्ञा, उसके बारे में बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन in general refers the name of quality, action or state. For example, honesty, bravery, hatred, laughter, art, science, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, ग्रामर, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। इस जनरल में हम समझें तो जिसे हम केवल महसूस कर सकें, देख ना सकें, कंक्रीट शेप हमारे सामने नहीं हो, केवल विचारों में कंक्रीट शेप हो लेकिन आंखों के सामने कंक्रीट शेप नहीं हो, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने जाना एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। आगे हम और विस्तार से पढ़ें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें फिजिकली टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है। बाइंग द इमरजेंसी लाइट्स वाज एन आफ्टर थॉट। प्राय किसी विषय के उस गुण, क्रिया या स्थिति का नाम है जो उस विषय से भिन्न माना जाता है जिससे वह संबंधित हो, जैसे क्वालिटी, गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी। एक्शन की बात करें तो लाफर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेटर। स्टेट की बात करें चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी। अब हम कलाओं की और सब्जेक्ट्स की बात करें तो के नाम, जैसे इनके नाम भी, व्याकरण के नाम, संगीत के नाम, सभी हमारी कैसे हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। हम वीर सिपाही, ए ब्रेव सोल्जर, वी ब्रेव सोल्जर्स, शक्तिशाली व्यक्ति, स्ट्रॉन्ग मैन, सुंदर फूल, ब्यूटीफुल फ्लावर के बारे में कह सकते हैं, किंतु किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु से अलग इन गुणों के विषय में भी विचार कर सकते हैं तथा वीरता, ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, सुंदरता के बारे में कह सकते हैं। अतः व्यक्तियों से भिन्न कौन व्यक्ति क्या करते हैं, इसे नाम भी दिया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है अलग करना। जब हमने कहा ए ब्यूटीफुल फ्लावर तो एडजेक्टिव हो गया, फूल की सुंदरता क्या हो गई? ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव वर्ड क्या हो गया? ब्यूटीफुल। लेकिन ब्यूटीफुल क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक अलग करना इसका मीनिंग होता है। और हम कैसे बनाएं, ये अगला टॉपिक हो गया। इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं, इतना आप पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे। थैंक्स।